हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। जैसे अपने पिछले चैनल में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस के दो पार्ट होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लास, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा बनता है, उसे चार भागों में बांटा गया है। कॉम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको कॉम्युलेटिव कंजक्शन के बारे में बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पहला बताऊंगा कॉम्युलेटिव कंजक्शन। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या करता है मेरे दोस्तों? जोड़े बनाता है। वो जोड़ों को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, ये जो है आपस में जो है जोड़ों को जोड़ता है। और इसे एंड से, एस वेल एस से, नॉट ओनली दैट बट आल्सो, और बोथ दैट एंड से मेरे दोस्तों जोड़ते हैं। इसके बारे में, इसका केवल ही नहीं, केवल ही नहीं बल्कि का अर्थ होता है दोनों, राम और। जैसे मेरे दोस्तों, एक सेंटेंस मैं आपको लेकर के, मैं इस एक सेंटेंस को मैं चार तरह आपको सामने जोड़ करके मैं दिखलाऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया मेरे दोस्त, जैसे मैंने या राम ने ताजमहल देखा। यहां कहता है राम ने ताजमहल देखा। फिर मैंने कहा मोहन ने ताजमहल देखा। मोहन ने ताजमहल देखा। यहां पे देखने वाले कितने लोग हैं? एक मोहन है और एक यहां क्या है मेरे दोस्तों? राम है। देख लीजिए। और आप देखेंगे क्या कि यहां से यहां तक दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कॉमन दिखलाई दे रहा है। और हमें जोड़ना किसको है? जो कॉमन ना हो। पहले इसको हम सॉल्व कर ले। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, राम सा दा ताज महल, ये राम सादा ताजमहल। और दूसरे का मैंने क्या किया? मोहन सा दा ताज महल। दो सेंटेंस मैंने लिया मेरे दोस्तों। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे चार तरह जोड़ करके आपको दिखाना है। आप देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस जो कॉमन नहीं है इसको आप ले लेंगे। यहां पे राम है और यहां क्या है? मोहन। जैसे राम एंड मोहन, बस सादा ताजमहल। सादा ताज महल। मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान कंपाउंड सेंटेंस है। हिंदी से इंग्लिश बनाना। अभी एक सेंटेंस आएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बदलने के लिए, इसको मैंने आपको बात बताऊंगा। देखिए मैंने क्या बना, राम एंड मोहन सादा ताजमहल। एक सेंटेंस को मैंने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ा मेरे दोस्तों। दूसरे को आप देख लीजिए, एड विलायत से, राम आएस बिल आएस मोहन, फिर सा दा ताज महल। ये देख लीजिए, दो से तरह मैंने बताया। आप एक तरह कर सकते, लेकिन सीख लीजिए चार तरह में दोस्तों।
राम एंड मोहन सादा ताजमहल। दूसरा क्या है, राम एज वेल एज मोहन सादा ताजमहल। अब तीसरा सेंटेंस में मैं क्या लगा सकता हूं, नॉट ओनली। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, नॉट ओनली जोड़ेंगे, दैट डैश के अंदर एक नाम रखेंगे राम। फिर किससे मैंने क्या जोड़ा, फिर बट आल्सो, बट आल्सो। दूसरा नाम क्या रख दिया, मोहन। फिर लगा दो सा दा ताज महल। ये देख लीजिए मेरे दोस्तों, आपको देखने में क्या हुआ होगा, यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है। अभी मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाऊंगा जहां पे ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। फोर्थ देख लीजिए, ये मैंने लगाया बोथ, बोथ लगाया, फिर क्या लगाया राम, फिर बोथ के बाद क्या है एंड, फिर क्या लगा मोहन, मोहन सा दा ताज महल। देखिए मेरे दोस्तों, एकदम सिंपल एक ही सेंटेंस को मैं आपके सामने चार तरह करके दिखलाया। राम एंड मोहन सादा ताजमहल, अर्थात राम और मोहन ने ताजमहल को देखा। यहाँ जैसे राम वैसे मोहन ने भी ताजमहल को देखा। केवल राम ही नहीं बल्कि मोहन ने भी ताजमहल को देखा। बोथ, दोनों, राम और मोहन ने ताजमहल को देखा। मेरे दोस्तों आपको देखा होगा कि यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट अलग अलग था। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और दिखलाऊंगा जहां पे ऑब्जेक्ट दोनों को डिफरेंट होंगे। मैं आपको और दिखलाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेकर के बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने आम खाया, एक क्या हो गया, मैंने आम को खाया। दूसरा, मैंने सेब को खाया। अब यहां मुझे क्या दिखाई पड़ा मेरे दोस्तों, आम और सेब, लेकिन आई आई दोनों कॉमन हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर ले। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। और दूसरा क्या कहता है, आई एट एप्पल, मैंने क्या खाया, सेब खाया। अब दोनों मेरे दोस्तों जोड़ना है चार तार से। ये देखिए, आई एट मैंगो एंड एप्पल। ये देखो किससे जोड़ दिया, एंड से। दूसरा किससे जोड़ेंगे, एड विलाय से। आई एट मैंगो एस वेल एस एप्पल। ये देखिए थर्ड वाला भी देख लीजिए दोस्तों, आई ए, पहले नॉट ओनली, नॉट ओनली मैंगो, मैंने केवल आम ही नहीं खाया, बट आल्सो एप्पल, मैंने सेब भी खाया। इसी तरह फोर्थ भी कर सकते हैं दोस्तों, आई एट बोथ। पहले नाउन से पहले, एक नाउन से पहले बोथ लगाएंगे, फिर एक नाउन रखेंगे, एंड लगाएंगे, दूसरा नाउन रख देंगे। आई एट एप्पल, आई एट बोथ, क्या क्या खाया आपने, मैंगो, फिर एंड एप्पल। ये देखिए मेरे दोस्तों, आपको मैंने पहले सब्जेक्ट बताया था डिफरेंट, अब एप्पल, अब जो है ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। आई एट मैंगो एंड एप्पल, इन दोनों के बीचों में क्या जोड़ दिया, एंड लगा दिया। और फिर इसके बाद दूसरे में क्या जोड़ दिया, एड जोड़ दिया। तीसरे वाले में मैंने क्या लगाया, नॉट ओनली पहले लगाया, फिर एक नाउन लगाया, बट आल्सो लगा करके दूसरा नाउन लगा दिया। इसी प्रकार जहां पे आप नॉट ओनली लगाए थे, यहाँ पे बोथ लगा दिया, और एक नाउन लगाने के बाद एंड लगा करके दूसरा नाउन भी लगा दिया। मेरे दोस्तों, मैं अनुमान लगाता हूं कि आपको कॉम्बिनेटिव अवश्य ही समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ सेंटेंस समझ में आ जाता है तो मेरे दोस्तों आप भरसक प्रयास करिएगा, आगे वाला सेंटेंस भी आपको इसी प्रकार समझ में आता रहे।
मैंने आपको पढ़ाया कॉम्बिनेटिव कंजक्शन। अगला सेंटेंस मैं आपको एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव या इलेटिव कंजक्शन में से मैं आपको एक जरूर बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस चालू किया। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको प्रिंसिपल क्लास बताया और कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में भी बताया मेरे दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा बनता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: कॉम्बिनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन में दोस्तों। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में कॉम्बिनेटिव कंजक्शन के बारे में बताया और आज मैं आपको दूसरा कंजक्शन चालू करूंगा जिसका नाम है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन में दोस्तों, अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या बताता है मेरे दोस्तों? ये विकल्प को बताता है। किसको बताता है? विकल्प को मेरे दोस्तों बताता है। विकल्प को बताता है। विकल्प को बताता है मेरे दोस्तों। इसको हम लोग किससे बताते हैं? आइदर, आइदर और नाइदर, नॉर, आइदर नाइदर नॉर दोस्तों, नॉर और अदरवाइज, अदरवाइज इनसे बनाते हैं मेरे दोस्तों। या तो इसका अर्थ है या तो, या ना तो, ना। तो इस प्रकार सेंटेंस है दोस्तों। अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस रहेगा तो आइदर आर, नेगेटिव का रहेगा तो नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दिखला रहा हूं, जैसे या तो तुमने, या तुम्हारे भाई ने इस कार्य को किया है। प्रेजेंट परफेक्ट का है दोस्त, देख लीजिए। या तो तुमने, आइदर यू और योर ब्रदर। अब देखते हैं यहाँ पे कितने भाई हैं। एक सहायक क्रिया है, डन दिस वर्क। देख लीजिए किससे जुड़ा है। या तो अगले हमने किसका प्रयोग कर दिया? आइदर। इसके बाद एक सब्जेक्ट लगाया, फिर अगले और लगाया, फिर दूसरे सब्जेक्ट को लगाया, हेल्पिंग में लगा के मेरे दोस्तों हल करते चले गए। और देख लीजिए और भी एग्जाम्पल आपके सामने मैं दिखलाने जा रहा हूं। या तो तुम, या तो तुम, या तुम्हारे पिताजी ने, पिताजी ने मेरी पुस्तक चुराई है। दो विकल्प है, एक कोई सही होगा। या तो तुमने, या तो तुम्हारे पिताजी ने। तो हमने क्या लगाया? आइदर यू और योर फादर हैज डन दिस वर्क। देख लीजिए, पहले मैंने क्या लगाया? आइदर लगाया, एक सब्जेक्ट लगाया, और लगाया, दूसरे सब्जेक्ट लगाया, और सहायक क्रिया को हल करते हुए दो चले गए। और तुम चाहो तो कुछ इस प्रकार कर सकते हो, यू अदरवाइज योर फादर, तुमने या तुम्हारे पिताजी ने। जैसे तीसरा सेंटेंस आप हल करना चाहो इस प्रकार कर सकते हो, यू अदरवाइज, अदरवाइज योर फादर। एकदम सिंपल है, यू अदरवाइज योर फादर।
हैज डन दिस वर्क। देख लीजिए एकदम सिंपल में दोस्तों। हाँ, याद रखना पड़ेगा अगर सेंटेंस को नकारात्मक में है, नेगेटिव में है, तो हम कुछ नाइदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसको भी मैं दिखा सकता हूं आपको। फोर्थ एग्जाम्पल जैसे दिखाऊं, ना तो तुमने, ना तो तुम्हारे पिताजी ने मेरी पुस्तक चुराई है। दोनों विकल्प बता दे रहा है, ना तो तुमने, ना तो तुम्हारे पिताजी ने। ये लगा दिया, नाइदर यू नॉर योर फादर हैज स्टोलन माई बुक। अब यहां पे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेंटेंस क्या है, हैड स्टोलन माई बुक। देख लीजिए, अब सेंटेंस आपके सामने है, इसमें दिया हुआ है, यहां भी स्टोलन ही रखा जाएगा क्योंकि चुराया है, ये दिया हुआ है, हैज स्टोलन। देख लीजिए, सेंटेंस दिया है, या तो तुमने, या तो तुम, या तुम्हारे पिताजी ने मेरी पुस्तक चुराई है। आइदर यू और योर फादर हैड स्टोलन माई बुक। सिंपल है। देखो, अब अगर अदरवाइज करना है, यू अदरवाइज योर फादर हैड स्टोलन माई बुक। अगर नहीं बनाना है, ना तो तुमने, ना तुम्हारे पिताजी ने मेरी पुस्तक चुराई है, तो जहां आइदर था मेरे दोस्त, यहां क्या कर लोगे आप, नाइदर। नाइदर यू नॉर योर फादर हैड स्टोलन माई बुक। अब मेरे दोस्तों एकदम सल्ला, एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसे और भी कर सकते थे, तुम ना तो तुम्हारे पिताजी ने, चाहो तो यू नॉट योर फादर। में दोस्तों इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, यू ना तो तुमने, यू नॉट योर फादर हैज स्टोलन माई बुक। मेरे दोस्तों इसका प्रयोग बहुत कम ही करते हैं, ऐसा आपने नहीं देखा होगा, अधिकतर इसका यूज ज्यादा किया करिए, नाइदर यू नॉर योर फादर हैड स्टोलन माई बुक। तो इस प्रकार में दोस्तों आपके सामने मैंने अल्टरनेटिव कंजक्शन के बारे में बताया। इसी तरह आप एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे करते जाएंगे। अगर या तो आएगा तो आइदर का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों, ना तो आएगा तो नाइदर का प्रयोग करेंगे। हम चाहे तो अदरवाइज का भी प्रयोग, मैंने आपको बताया, अदरवाइज का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता जाए तो मेरे इस पढ़ाए हुए सेंटेंस को चैनल के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मेरे दोस्तों आप इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, जिससे कि आपके भाई बहन भी इस वीडियो को देख सके, इनको भी फायदा होता जाए। हेलो मेरे दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरुजी। मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको दो भाग बताया, एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट को बताया मेरे दोस्तों, ये कंजक्शन के द्वारा बनता है और कंजक्शन को चार भागों में बांटा गया, कॉम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन मेरे दोस्तों। जिसमें से मैं पिछले एपिसोड में आपको दो सेंटेंस बताया, कॉम्युलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन। मेरे दोस्तों आज तीसरा सेंटेंस चालू होगा जिसका नाम है एडवर्ब सेटिव कंजक्शन। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर से जरूर आ जाएगा। ये क्या करता है मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव विकल्प को बताता है, वह विरोध को बताता है। क्या बताता है, विरोध को बताता है मेरे दोस्तों। और इसे किससे प्रकट करते हैं, इसे बट से, एट से, स्टिल से और
किससे? हाउ यूर से। मेरे दोस्तों फिर भी, तो भी, सब मतलब एक ही में है, लेकिन, तो भी। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या बताता है? विरोध बताता है। होना कुछ और चाहिए, हो कुछ और जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी घर आए लेकिन पैसा नहीं लाए। अब देखिए, गए थे घर, कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी भी कुछ भी नहीं लाए। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, एडवर्सेटिव क्या बताता है? विरोध को बताता है। जैसे जल्दी करो, देख लो, जल्दी करो अन्यथा ट्रेन क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। मेरे दोस्तों तो याद रखिएगा कि एडवर्सेटिव कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो विरोध को बताता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एग्जाम्पल के द्वारा, तो आपको उम्मीद है कि और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। देख लीजिए, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन उसका विरोध किया और क्या हो गया? वो फेल हो गया। देख लीजिए, उसने कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। अब इसको ट्रांसलेशन किस तरह करना है? ही डिड हार्ड वर्क, उसने कठिन परिश्रम किया, बट स्टिल एट हाउएवर, फिर भी क्या हुआ? ही फेल्ड। ये देख लीजिए, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी क्या हो गया? फेल हो गया। मेरे दोस्तों एकदम सिंपल है, देख लीजिए, इसका विरोध कर दिया। इसका और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि वह गरीब है, वह गरीब है, फिर भी, फिर भी वह ईमानदार है। वह गरीब है, ही इज पुअर, बट स्टिल, और हाउएवर, नेवर डिलेट लगा सकते हो, बट ही इज ऑनेस्ट। देख लीजिए, केवल सेंटेंस मैंने जोड़ दिया है, फिर भी, तो भी, कोई सेंटेंस आएगा, सेंटेंस जोड़ता हुआ चला जाएगा। आप बस सेंटेंस आप लगाते जाएंगे, याद रखेंगे कि इसमें लेकिन आ गया, तो भी आ गया, फिर भी आ गया, इस प्रकार का सेंटेंस आता रहेगा, हम लगाते दोस्तों चले जाएंगे। जैसा वो सेंटेंस है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, छोड़ो और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए और सेंटेंस लगाते हैं, जैसे पिताजी, पिताजी बाजार से घर आए लेकिन वह फल नहीं लाए। देख लीजिए, पिताजी बाजार से घर तो आए लेकिन कुछ लाए नहीं। पिताजी बाजार घर आए, द फादर, के माने आए, कहां से आए? फ्रॉम द मार्केट, बाजार से आए, बट लेकिन ही डिड नॉट ब्रिंग, वो नहीं लाए क्या? फ्रूट, जिसके लिए हम लोग बैठे थे। देख लीजिए, फादर केम फ्रॉम द मार्केट, पिताजी बाजार से आए तो
लेकिन कुछ लाए नहीं। चाहे आप स्टिल लगा लें, चाहे आप एट लगा लें, चाहे आप हाइव लगा दें, आप कुछ भी एक सेंटेंस को मेरे दोस्तों आप आराम से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर से जरूर सेंटेंस आया होगा। अभी इसके बाद एक सेंटेंस आपको मैं और अगले चैनल या अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, जिसका नाम है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन के बाद मेरे दोस्तों आपका कंपाउंड सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप इसके बाद एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर, आपका साथी, आपका भाई। मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया, कंपाउंड सेंटेंस के कितने भाग होते हैं ये बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कंजक्शन के 4 भाग होते हैं, चारों में आपको मैंने कॉम्बिनेटिव कंजक्शन बताया, इलेटिव बताया, अल्टरनेटिव बताया। और मेरे दोस्तों, आज मैं आपको लास्ट बताऊंगा इलेटिव कंजक्शन। कॉम्बिनेटिव बताया, एडवर्सेटिव बताया, अल्टरनेटिव बताया। आज लास्ट होगा मेरे दोस्तों इलेटिव कंजक्शन। ध्यान दीजिएगा, इलेटिव कंजक्शन। आज से आपका कंपाउंड सेंटेंस खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर से जरूर आया होगा। इलेटिव कंजक्शन परिणाम बताता है मेरे दोस्तों, परिणाम बताता है। ध्यान दीजिएगा, परिणाम बताता है। इसे सो, देयरफॉर या हेंस के द्वारा जोड़ा जाता है मेरे दोस्तों। ये परिणाम को बताता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई ना कोई काम होगा, इधर कोई ना कोई परिणाम होगा। जैसे उसने कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह पास हो गया। क्योंकि मेरे दोस्तों उसने कठिन परिश्रम किया था, रिजल्ट क्या हो गया, वो पास हो गया। ही डिड हार्ड वर्क, सो देयरफॉर हेंस। कोई भी एक लगा लो मेरे दोस्तों। ही पास, देख लीजिए, कोई भी लगा सकते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया, सो ही पास। ऐसे भी कर सकते हैं, ही डिड हार्ड वर्क सो पास्ड। इस प्रकार भी किया जा सकता है। जैसे परिणाम में मेरे दोस्तों आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह स्कूल देर में पहुंचा, इसलिए मास्टर साहब ने उसे दंड दिया। देखिए, क्यों, वह स्कूल देर में पहुंचा था, इसलिए मास्टर साहब ने उसको दंड दिया। ही रीच्ड स्कूल वेरी लेट, वेरी लेट, स्कूल देर पहुंचा। सो या देयरफॉर या कोई भी एक में दोस्त बना लो। द टीचर क्या किए, पनिश्ड हिम, पनिश्ड हिम, उसको दंड दिए। क्यों दंड दिए मेरे दोस्तों, क्योंकि वह देर में गया था। याद रखिएगा कि इसमें जैसे काम करेंगे वैसे इसमें तुमको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अच्छा काम होगा अच्छा, अच्छा काम होगा अच्छा। जैसे उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया। जैसे उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह फेल हो गया। सिंपल से है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया। खत्म कहानी।
ये देखिए, ही डिड नॉट डू हार्ड वर्क, सो लगा दो, देयरफॉर लगा दो, या हेंस लगा दो। ही डिड नॉट, ही वो फेल होगा, ही फेल, ही फेल। देख लीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, एकदम सिंपल से है। ये था आपका इलेक्टिव कंजक्शन। आपको मैंने एग्जाम्पल सीधा बताया, आपको मैंने चारों कंजक्शन सेंटेंस सॉरी आपको मैंने चारों कंजक्शन के बारे में बताया। उम्मीद है कि अगर आप सेंटेंस को अच्छी तरह से देखेंगे, पूरे सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको सेंटेंस जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। मैं शिव कुमार गुरु जी, आपका साथी, आपका दोस्त।